मान लीजिए कोई काम अगर 5 बजे कंप्लीट करना है और आपने 5 बजे ही ठीक शार्प 5 बजे कंप्लीट करा उस काम को, तो हुआ ना वो आखिरी समय पर काम कंप्लीट करना। अब ये तो हमने हिंदी में कह दिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 टू 1 पर। नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, इस फ्रेज़ को इंग्लिश में कहने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं एट द लास्ट मिनट। अब सारे स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। एट द लास्ट मिनट उसने मना कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने इसके साथ स्टेटमेंट की शुरुआत करी तो इसके बाद आपको एक कॉमा डालना पड़ेगा। अगर आपने इसे बाद में इस्तेमाल किया तो कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए उसने मना कर दिया, इसको कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप कह सकते हैं ही रिफ्यूज़्ड एट द लास्ट मिनट। मान लीजिए कोई आपका कहीं जाने का प्लान था और उसके लिए पहले से तो इंसान तैयार था, लेकिन आखिरी मौके पर जाकर उसने मना कर दिया, तो आप कह सकते हैं ही बैक्ड आउट। कभी किसी प्लान में से अगर लास्ट मिनट पे कोई निकल जाता है, तो आप बैक आउट का इस्तेमाल करते हैं। सो ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट या फिर एट द लास्ट मिनट ही बैक्ड आउट। डिफरेंस आपको पता है। अगर शुरुआत एट द लास्ट मिनट के साथ शुरू करेंगे अगर सेंटेंस को, तो इसके बाद कॉमा, और अगर आपने दूसरा वाला क्लॉज़ पहले लिख लिया, जैसे अगर आपने ये कह दिया, ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मिनट, तो कॉमा की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे तो फटाफट से हो जाएँगे ट्रांसलेट। हम आखिरी समय पर पहुँचे। वी रीच्ड एट द लास्ट मिनट। वी रीच्ड एट द लास्ट मिनट। योजना आखिरी समय पर बदली गई। द प्लान, अब देखिए योजना बदली गई, सो द प्लान वाज चेंज्ड। प्लान ने खुद को तो चेंज करा नहीं, सो पैसिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द प्लान वाज चेंज्ड एट द लास्ट मिनट। उसने आखिरी समय पर मदद की। ही हेल्प्ड एट द लास्ट मिनट। उसने मदद की। ही हेल्प्ड एट द लास्ट मिनट। टिकट आखिरी समय पर मिला। अब इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में लिखिए और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।